साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसमें जो है हम लोग एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिस्कस करने वाले हैं ये आपका ESE एग्ज़ाम में यानी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम्स में आपका पूछा गया प्रश्न है, यानी PYQ जो है हम लोग का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और डिटेल में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग जो है चैनल से बने रहिएगा, तभी जाकर जो है आपको पूरा डिटेल्स जो है समझ में आएगा, है ना। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवाया है और यहाँ पे और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को कि क्या क्वेश्चंस है और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज टू। तो सॉइल कंजर्वेशन का मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कौन सा है? कंस्ट्रक्ट चेक डैम, गलत। कंस्ट्रक्ट कंटूर बंड्स, गलत। ड्रेन द सॉइल, गलत। एफॉरेस्ट द एरिया, बिल्कुल सही जवाब है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शंस और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला असर्शंस दिया गया है कि अ स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन इज हायर वाटर एप्लीकेशन और इफिशियंसी, बिल्कुल ये बात जो है आपका सही है। अगला रीज़न जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है कि स्प्रिंकलर सिस्टम काउजेज लेस इंटरफेरेंस इन कल्टीवेशंस एंड अदर फार्मिंग ऑपरेशंस। तो नहीं भाई, ये रीजन जो है आपका गलत है। तो असर्शंस तो जो है सही है लेकिन रीजन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, या जो भी ऑप्शंस में रहेगा, क्योंकि एक मैक्सिमम में यही रहता है। पहला ऑप्शंस में आपका रहेगा कि असर्शंस जो है सही है और रीजन्स भी सही है, और असर्शंस को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। दूसरा ऑप्शन रहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन एक मतलब रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शंस को। और तीसरा होता है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। और चौथा होता है रीजन सही है और असर्शन गलत है, इस तरीके का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस अगेन आपका जो है असर्शन से और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया है कि असर्शन जो है कहा जा रहा है कि इन द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन द साइज ऑफ अ स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक स्लोप ऑफ लैंड एंड डिस्चार्ज। तो बिल्कुल असर्शन जो है यहाँ पे सही बात है। रीजन दिया गया है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज कंट्रोल्ड बाय सब सरफेस इरिगेशन मेथड। नहीं भाई, ये गलत है। तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि असर्शंस तो सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है फोर्थ नंबर कि एक आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर हैज़ आयन कंसंट्रेशन जो है सोडियम का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का 20, 10 और 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दिया गया है रिस्पेक्टिवली। तो सार वैल्यू क्या होगा? सार यानी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा वो जो है बताना है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय रूट 10, है ना। यहाँ पे क्या है? ये आपका 10 प्लस 8 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा का रूट है। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 और 18, 18 बटा 2 यानी 9, 9 का हो गया 3। तो यहाँ पे आ गया कितना? तो ये 3 आ गया।
तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67, ठीक है, 6.67। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच वाटर इज ड्रॉन, है ना, सोर्स पे डिपेंड कर रहा है आपका, और आपको बताना है कि जो ड्रॉ किया जा रहा है, वाटर मतलब खींचा जा रहा है फ्लो इरिगेशन के अंतर्गत, कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, वो सब डिवाइड किया जाता है, किसने फॉर्म में आपका सब डिवाइड किया जाता है, तो वो सब डिवाइड किया जाता है आपका, पहला है रिवर कनाल इरिगेशन, बिल्कुल सही जवाब है ना, मैंने इसमें किया जाता है। रिजर्वायर एंड टैंक इरिगेशन, ये भी सही है। कंबाइंड स्टोरेज एंड लिफ्ट इरिगेशन, नहीं। कंबाइंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन इरिगेशन, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे मैच करने से रिलेटेड है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इरिगेशंस से है, आपका कंसंट्रेशन एक में दिया गया है और एक में मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दिया गया है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होगा, नियर बाई जो है आपको निकालना है कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा। तो देखो ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया था, तो उस फॉर्मूला के बेसिस पे अगर लिखेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3.6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 14.34, क्या आ जाएगा 14.34। तो 14.34 आपका अप्रॉक्स आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, नियरली ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में which one of the following emitters is not based on definitions by American Society of Agricultural Engineers ASAE। तो ये आपका हो जाएगा पल्सेटिंग इमीटर्स, क्या हो जाएगा, पल्सेटिंग इमीटर्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है, क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल एरिया बाउंडेड विद इन द इरिगेशन बाउंड्री के दौरान ऑफ ए प्रोजेक्ट विच इज कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड, कौन सा जो है इकोनॉमिकली इरिगेट किया गया है विदाउट कंसिडरिंग द लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रॉस कमांड एरिया, क्या हो जाएगा, ग्रॉस कमांड एरिया। इसको शॉर्ट में GCA भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में GCA भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कौन सा टेक्निक है ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इन फर्म इज समटाइम्स कॉल्ड वाइल्ड फ्लडिंग के नाम से जाना जाता है। तो उसको फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग कहा जाता है, फ्री फ्लडिंग या फिर इसको आप लिख सकते हो ऑर्डिनरी फ्लडिंग, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग जो है कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन से यहाँ पे आपका दिया गया 10 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सा कंडीशन जो है फेवरेबल होता है फॉर अ स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए, किसके लिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के लिए कौन सा कंडीशन फेवरेबल होता है। तो उसके लिए फेवरेबल जो कंडीशंस होता है वो होता है आपका व्हेन लैंड सॉइल इज एक्सेसिवली परमिएबल, ज़्यादा परमिएबल होता है उस कंडीशंस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन ड्रिप इरिगेशन मेथड, किसमें, ड्रिप इरिगेशन मेथड में जो ड्रिप नोजल्स होते हैं वो फिक्स्ड होता है ऑन लैटरल्स एंड डिस्चार्जिंग वाटर जो होता है एट अ वेरी स्मॉल रेट ऑफ ऑर्डर, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका 2 to 10 लीटर्स पर आवर्स, कितना होता है, 2 to 10 लीटर्स पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आज का जो है आपको पसंद आया हो। ओके, तो डियर, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इस सेशंस को शेयर कीजिएगा। और नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, है ना, नोट्स जो भी है, स्टडी मटेरियल जो भी है, वो हमारे ऐप इंजीनियर प्लस ऐप पे मिल जाएगा। ये जो हमारा इंजीनियर प्लस ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके आप उससे पे कई सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे सिविल का, तो वो स्टडी मटेरियल्स आप ले सकते हो। इवन सेमेस्टर का भी जो है स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते हैं, तो आप अपने जूनियर्स को या आप खुद अगर सेमेस्टर में हो तो आपके लिए जो है ये हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।